द नाइट एजेंट नेटफ्लिक्स की एक ड्रामा हॉलीवुड वेब सीरीज है जिसमें शुरुआत एक मेट्रो ट्रेन के सीन से होती है जिसमें एक लेडी और उसकी छोटी बच्ची बैठती है। वहीं ट्रेन में एक FBI एजेंट जिसका नाम पीटर होता है वो भी रहता है। वो एजेंट उस लेडी और बच्ची को अपनी सीट पर बैठने को कहता है और खुद ट्रेन में खड़ा रहता है। तभी उसकी नजर एक हुड पहने हुए एक अनजान व्यक्ति पर पड़ती है जो ट्रेन में अपना एक बैग सीट के नीचे रखकर ट्रेन से बाहर चले जाता है। इतने में वो एजेंट उस बैग को चेक करने लग जाता है। तभी वो देखता है कि बैग में एक बॉम्ब रखा हुआ है। उसके पास में एक खड़ा व्यक्ति उससे पूछता है क्या तुम्हें ये ऑफ करना आता है, और एजेंट का जवाब होता है नहीं। उसी समय वो ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक को खींच लेता है और ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन में हड़बड़ी मच जाती है। वो एजेंट अपना ID कार्ड दिखाकर ट्रेन में बैठे लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है। एजेंट के बाहर जाते जाते बॉम्ब अचानक फट जाता है जिससे वो एजेंट जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ एम्बुलेंस और पुलिस पहुँच जाती है। इस दौरान उस एजेंट को भीड़ में वह शख्स दिखाई देता है जो कि ट्रेन में बॉम्ब रखकर चले जाता है। उसे देखते ही एजेंट पीटर जख्मी हालात में उसका पीछा करता है। इस बीच उन दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई होती है। तभी पीटर अचानक एक गाड़ी से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। इतने में वो शख्स वहाँ से भाग जाता है। तभी हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें पीटर को बिस्तर से उठते हुए दिखाया जाता है। फिर पीटर रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए रवाना होता है। तभी डायन फर जो कि व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट की चीफ ऑफ स्टाफ रहती है उसे पीटर से बात करते हुए दिखाया जाता है। वो उसकी एक वायरल वीडियो जो कि उसके डैड के बारे में होती है उस बारे में वो पीटर से कहती है कि तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम्हें अपने प्रमोशन के लिए खुद को नाइट एक्शन में बिजी रखना होगा। नाइट एक्शन व्हाइट हाउस के नीचे का एक कमरा होता है जहाँ एक फोन रखा होता है जो कभी नहीं बजता। दरअसल यह FBI का इमरजेंसी कॉल ऑफिस होता है। इसके बाद डायन वहाँ से चली जाती है और पीटर उस नाइट एक्शन में चले जाता है। इसके बाद दूसरे ही सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज होता है। सीन में रोज को अपनी आंटी एमा और हेनरी अंकल से मिलते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी रोम ट्रिप से वापस लौटते हैं, जो कि पहले से एक FBI एजेंट होते हैं। इसके बाद रोज को सोते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी अंकल आंटी की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आती है। उसके अंकल आंटी आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उन फाइल्स का क्या, उसके बारे में लोगों को बताना ही होगा कि देश खतरे में है। व्हाइट हाउस में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने उन सब फाइल्स को जला लिया है। इतना सुनते ही तभी वहाँ रोज पहुँच जाती है। उसकी आंटी रोज की तरफ गन पॉइंट कर लेती है। दरअसल उसकी आंटी एमा उसे बहुत समझती है जो कि उनके घर के बाहर रोज को मारने के लिए आया रहता है। तभी उसकी आंटी एमा रोज से कहती है अभी मैं तुम्हें पूरी कहानी नहीं बता सकती। घर के बाहर कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है। तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए हमें तुम्हें बचाना ही होगा। तभी उसके अंकल उसे एक लेटर देकर फाइनर के घर जाने को कहते हैं जो कि उनका पड़ोसी होता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जो रोज को मारने आए थे वे अंदर आ जाते हैं और उसकी आंटी एमा और उसके अंकल हेनरी को जान से मार देते हैं और रोज के पीछे चले जाते हैं। इतने में रोज वहाँ भागते हुए अपने पड़ोसी के घर पहुँच जाती है और कांच तोड़कर अंदर चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपने अंकल के दिए लेटर पर लिखे नंबर पर कॉल करती है जो कि नाइट एक्शन का नंबर होता है जहाँ पीटर बैठा रहता है। पीटर फोन को रिसीव कर लेता है। रोज फोन पर लेटर पर लिखे कोड को बोलती है। कोड को सुनते ही पीटर फोन पर बोलता है कि आप कौन हैं। दरअसल वो कोड किसी और के नाम का रहता है जिसे रोज नहीं जानती। पीटर रोज से एलन नाम की एक लड़की के बारे में बात करता है बट रोज कहती है मैं उसे नहीं जानती। वो पीटर से कहती है मैं खतरे में हूँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। रोज पीटर को वहाँ का एड्रेस देती है। पीटर उस एड्रेस पर अपने एजेंट्स की टीम को भेजता है। तभी पीटर फोन पर रोज को बेसमेंट में जाने को कहता है। वहाँ बेसमेंट न होने के कारण वो सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है और एक अलमारी में छुप जाती है। अभी भी वो दोनों कॉल पर रहते हैं। इतने में वो किलर रोज को देख लेता है। तभी वहाँ टॉर्च लेकर पुलिस पहुँच जाती है। तब तक वो अनजान किलर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें पीटर को डायन फर से कॉल पर बात करते हुए दिखाया जाता है। पीटर डायन से रोज की सारी बातें कहता है। डायन पीटर से रोज को अपने घर ले जाने को कहती है। अब हमें अगली सीन में रोज को FBI के डिप्टी डायरेक्टर से बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो डिप्टी डायरेक्टर रोज को उसके अंकल आंटी की मौत की खबर सुनाता है। इस खबर को सुनकर रोज घबरा जाती है। दरअसल रोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पीटर पहुँच जाता है। वो रोज को वहाँ से अपने घर ले जाता है। पीटर घर पहुँचते ही रोज से उसका फोन ले लेता है ताकि उसे कोई ट्रैक न कर सके। अब पीटर वहाँ से गन लेकर वहाँ एक सिक्योरिटी कैमरा लगा देता है। तभी रोज की नजर पीटर की एक फाइल की तरफ पड़ती है और वो पीटर से कहती है क्या तुम एक FBI एजेंट हो। पीटर कहता है हाँ। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि पीटर FBI एजेंट होने के साथ साथ व्हाइट हाउस में भी काम करता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ दो अनजान व्यक्ति उनका पीछा करते हैं। पीटर की उनसे लड़ाई होती है। दरअसल वो कोई मामूली चोर रहते हैं। पीटर उनसे उनकी ID लेकर वहाँ से चले जाता है और रोज के साथ एक गाड़ी में बैठ जाता है। तभी कोई अनजान गाड़ी उनका पीछा करती है। इतने में पीटर रोज को अपने फोन से एक नंबर डायल करने को कहता है और नंबर पर एक सीक्रेट कोड बोलता है जिसका मतलब है कि वो खतरे में हैं, उनका कोई पीछा कर रहा है। तभी उस गाड़ी से जो कि उनका पीछा करती है गोलियां चलती है। इसे देख रोज डर जाती है। पीटर रोज को स्टीयरिंग संभालने को बोलता है। अब पीटर भी उस गाड़ी पर गोली चलाना शुरू कर देता है। अब हमें एक जबरदस्त एक्शन सीन दिखाया जाता है। इतने में पीटर अपनी गाड़ी को उसकी तरफ मोड़कर उस पर जोर से टक्कर मारता है जिससे वो गाड़ी पूरी तरह टूटकर खराब हो जाती है और पीटर वो रोज वहाँ से निकल जाते हैं और अपने एक दोस्त के घर में चले जाते हैं। वहाँ बैठकर वो आराम करते हैं।
हैं। इस बीच रोज अपने अंकल आंटी को लेकर पीटर से बहस करती है और कहती है क्या मेरे अंकल आंटी जासूस हैं? पीटर का जवाब होता है पता नहीं। दरअसल पीटर को उसके अंकल आंटी के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है कि वो कौन थे। इतने में रोज सो जाती है। तभी पीटर अपने फोन में अपने घर की वीडियो फुटेज में उस किलर और उसकी टीम को देखता है और वो डायन फर को कॉल करके अपने घर में एजेंट्स को भेजने को कहता है। एजेंट के उसके घर में पहुंचते ही वो किलर वहां से निकल चुका होता है। इतने में पीटर उस वीडियो फुटेज को डीप से देखता है। उसमें वो उस किलर के हाथ में पहनी अंगूठी को देखता है और उसका स्क्रीनशॉट लेता है और अपनी टीम को भेज देता है। अब अगले दिन के सीन में पीटर और रोज को व्हाइट हाउस की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ वो डायन फर से मिलते हैं। वहाँ डायन फर रोज से कहती है कि तुम्हारी मदद करना अब हमारी जिम्मेदारी है। फिर वो अंदर डायन फर के ऑफिस में चले जाते हैं। वहाँ पीटर रोज से कहता है कि तुमने जो कुछ भी देखा है वह सब उन्हें बता दो। लेकिन रोज कहती है मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसने अपनी आंटी को ऐसा बोलते हुए सुना था कि व्हाइट हाउस में ऐसा कोई है जो भरोसेमंद नहीं है। रोज को ऐसा लगता था कि उसके अंकल आंटी को व्हाइट हाउस में किसी के जासूस होने का पता चल गया था। तभी हमें दूसरे ही सीन में एक औरत को अपने घर की सफाई करते दिखाया जाता है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर एक लेडी और उसके हस्बैंड पर पड़ती है जिनके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। वो औरत उनसे मिलने के लिए बाहर जाती है। तभी वो लेडी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को आपका घर दिखाने के लिए लाई हूँ कि मैं इसी घर में पली बड़ी हूँ। तभी वो औरत उन्हें अपने घर के अंदर आने को कहती है और वो लेडी और औरत आपस में बातें करते हैं। इतने में उस लेडी का हस्बैंड बच्चे के डायपर चेंज के बहाने टॉयलेट में चले जाता है। बातों ही बातों में वो औरत उस लेडी का झूठ पकड़ लेती है। तभी वो लेडी उसे धक्का दे देती है और उसका हस्बैंड रस्सी से उस औरत का गला दबाकर उसे मार देता है और वो उसे मारकर बच्चे को वहीं छोड़कर वहाँ से एक बैग ले जाकर चले जाते हैं। दरअसल वह बच्चा इन दोनों ने मॉल की पार्किंग से अगवा किया था। इतने में सीन समाप्त हो जाता है। तो एपिसोड 1 में इतना ही। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।